ये तो एक और इम्तिहान में डाल दिया हमें जागीरदारनी जी ने। गो ये रिश्ता मांगकर उन्होंने हमारे खानदान की फिर से इज्जत की है, लेकिन देखें बाबा सही, मुझे लगता है कि कुदरत खुद हमारे सारे मसले हल करना चाहती है। अगर सिकंदर हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है तो इलेक्शन में मेरी जीत यकीनी है। और फिर वैसे भी आज नहीं तो कल हमें माही को रुखसत तो करना ही है। फिर सिकंदर के साथ क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने खुद दोबारा हमसे रिश्ता मांगा है माही का। एक मिनट, ये मामला इतनी जल्दबाजी से तय करने वाला नहीं है। ये माही की जिंदगी का सवाल है। अभी तो इद्दत पूरी हुई है और अचानक हम उससे कहें कि वो फिर से शादी कर ले और वो भी सिकंदर के साथ, क्या सोचेगी वो? कहीं वो ये ना सोचे कि इस हादसे के बाद वो हम पर बोझ बन गई है। नहीं, उसकी मर्जी इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। उससे पूछना होगा। अब सही, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। अगर वही इज्जत वही मान उसे इस हवेली में मिल रहा है, फिर क्यों एतराज करेगी वो? और अगर वो एतराज करती है तो मेरा ख्याल है कि हमें उसे समझाना चाहिए। बाबा सही, क्यों मां सही? शाहजी, पहले मेरे ख्यालात माही की सास के बारे में कुछ और थे, पर अब यहाँ रह के मैंने देखा है कि जागीरदारनी जी, सिकंदर के बच्चे बड़ी इज्जत करते हैं माही की, बड़ा मान देते हैं उसे। पर जब माँ के दिल से पूछती हूँ ना शाहजी, तो मेरा दिल नहीं मानता। समझ नहीं आती क्या फैसला करें। माही से पूछना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिकंदर को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम माही से पूछो, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। ये वही तावीज़ है जो तुम मेरे लिए लाए थे। अब इसे मैं तब पहनूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब चाहे मैं मरती मर जाऊं, ये मेरी जिद है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। तुम कहीं खो गई हो क्या? हाँ, शायद। नजरों से ओझल हो जाना, खो जाना ही होता है। क्यों छुपा लिया तुमने खुद को? कभी कभी इश्क ओझल हो जाने पर मजबूर कर देता है। जाहिर रहे तो बहुत सौ को भाता नहीं है। उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया। सही नसीब, कैसा पैगाम? यही कि वो बहुत परेशान है तुम्हारे ओझल जाने से। हो सके तो उससे रब्ता करो। काश ये सब मेरे बस में होता।
सच कहा। राब्ता तो हमारे बस में नहीं होता। हम तो सिर्फ उसी से बात कर पाते हैं जो हमसे मिलने आता है। क्या क्या आपको भी किसी का इंतजार है? इंतजार। कभी कभी लफ्ज हमारी असल कैफियत बयान करने से कासिर रहते हैं। कभी कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा है। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। इतनी आसानी से आपने अपने दिल की बात बयान कर दी है ना। वाकई दुनिया की ये सताए लफ्ज हमारे एहसास को बयान नहीं कर सकते साईं। क्या मैं आपको साईं कह सकती हूँ? आप पर कोई और लफ्ज जचता नहीं है। साईं। फकीरों को साईं नहीं कहते। इतनी इज्जत ना दिया करो मुझे। ठुकराया हुआ इंसानों में। नहीं, मैं आज के बाद आपको साईं कहूंगी। कभी कभी आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगते हैं। अपना अक्स नजर आता है मुझे। रोमाना, आ जाओ। मेरे लिए दुआ करेंगे साईं? वो दोबारा यहाँ आए और तुम्हारा पूछे तो मैं क्या कहूँ। उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं, जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं। उनसे कहिएगा कि रूहों के दरमियान कब फासले हुए हैं, जिस्म अलबत्ता जुदा हो जाते हैं। क्या बीबी साहब, मेरा दिल खुशी नाल फट जासी। मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। आपके कानों ने वो ही सुना है जागीरदारनी जी जो शाहजी ने कहा। हमें सिकंदर और माई के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। शाह साईं, तो सब मेरा मान रखिया है। सारी हयाती तो बद के खुशी देती है मेरे को। तो सब एहसान मैं कभी ना भूल सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कोई एहसान नहीं किया। ये तो हमारी इज्जत है कि हमारी बेटी फिर से आपके खानदान में वापस जा रही है। लेकिन इसमें माही की इजाज़त शामिल होनी चाहिए। देखिए, उसने हमें कभी इनकार नहीं किया किसी बात से। बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है हमारी। मैं चाहूँगा कि इस बात का फैसला माही खुद करे।
जिस तरह तुसा को ठीक लगे। माई मेहंदी भी देती है, मैं अपनी चोली उदे अगे फैला देसा। मेरे को पता है मेहंदी ती मेरा मान रखेगी। माई ते मेरे दिल च बसती है। माई मेरी हवेली दी नूं बन जासी ते मेरी हवेली दी शान बन जासी। इंशाल्लाह। आज तन्हाई में बैठकर अपने दिल से एक सवाल पूछना कि इसके अंदर धड़कन बनकर कौन धड़कता है? आ जाओ। शायद कोई तूफान आने वाला है, घेर दो, बंद कर दो दरवाजा। आपने बुलाया था? मैं तुम्हें तंग करता रहता हूँ, आज भी कुछ मसला दरपेश। आप हुक्म करें, मैं कर देता हूँ। सफर आन पड़ा है, कुछ दिन के लिए जाना होगा मुझे, और पीछे सारे मामला तुमने ही देखे हैं। जी मैंने नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? नहीं, मैं तो खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पाता सही से। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के जा रहे हैं, मैं आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगा? वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फकीर हैं, आप किसी और को अपनी जिम्मेदारी दे दें, वो बहुत अच्छे से कर भी लेंगे। भाई अब क्या करें, पूरा जो तुम्हारे नाम का निकला है। कैसा कुरा? यहाँ ऐसे किसी भी मौके पर फैसला कुरानंदाजी के जरिए ही होता है। आज शाम भी कुरानंदाजी हुई और पूरे में तुम्हारा नाम निकला है। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? या ना तो कोई अपनी मर्जी से आता है और ना अपनी मर्जी से जाता है। चंद दिनों में ही लौट आऊंगा इंशाल्लाह, तुम परेशान मत होना। आपने तूफान की आमद का बताते हुए कहा दरवाजा बंद कर दो।
दरवाजे खिड़कियां बंद करने से तूफान थम जाता है क्या? अच्छा है, अच्छा है काका, आने वाले तूफान तो आकर रहते हैं। खिड़कियां, दरवाजे, खुली दरजें तो हम अपनी तसल्ली के लिए बंद करते हैं। अच्छा, मेरे जाने के बाद नहा धोकर ये जोड़ा पहनना है। सारे रंग मिल जाएं तो ये रंग बनता है। दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। सरासर मोम हो या संग हो जा, दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा। अल्लाह।